सो हेलो एवरीवन, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फॉरआर्म एंड क्यूबिटल फोसा। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फॉरआर्म एंड क्यूबिटल फोसा में क्या होगा, आपको नर्व, आर्टरी, वेन्स एंड मसल्स विथ मेम्ब्रेन, राइट। नेक्स्ट क्या है, हेडिंग क्या है इधर, क्यूबिटल फोसा। तो हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पे ओनली हम लोग डिस्कस करने वाले अभी मेन पोर्शन क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करना है मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फॉरआर्म। तो वन बाई वन हम लोग स्लाइड पे देखते हैं। द बोन्स ऑफ द हैंड, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट एक बार देख लें, है ना। बोन्स ऑफ हैंड में क्या होते हैं, इधर लेटरल साइड दिख रहा है एंड मीडियल साइड दिख रहा है, ठीक है। तो लेटरल एंड मीडियल, तो लेटरल एंड मीडियल साइड में 4 हेमेट, 3 कैपिटेट एंड 4 नंबर पीसीफॉर्म, 3 नंबर ट्राइक्यूटल, 2 नंबर लिवनेट, 1 नंबर ट्रेपेजियम, फिर 1 नंबर स्किफाइड, राइट। तो इस टाइप से इसमें दिया हुआ है। ये 2 नंबर फिर दिया हुआ है ट्रेपेजॉइड एंड 3 नंबर कैपिटेट। तो आपको बता दो, सबसे पहले कार्पल बोन 2 रो में होता है, एक प्रोक्सिमल एक डिस्टल रो, राइट। ये क्या होगा, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रो। इसमें जो लिखा हुआ है डिस्टल रो एंड प्रोक्सिमल रो। डिस्टल मीन्स बॉडी से दूर, है ना, बट प्रोक्सिमल मीन्स बॉडी के जस्ट नज़दीक होते हैं, राइट। तो फिर देखो अभी यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इस स्लाइड में द बोन्स ऑफ द हैंड्स। इसमें काउंट कैसे करना है, तो इधर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 एंड 5 नंबर, मतलब कि लेटरल टू मीडियल, और लेटरल टू मीडियल जो काउंट करोगे तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड 5 फिंगर, राइट। इसमें भी जो मेटाकार्पल बोन होते हैं, मेटाकार्पल बोन्स लिखा हुआ है इधर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना यहाँ पे मार्क किया है यही मेटाकार्पल बोन है। तो इस मेटाकार्पल बोन को क्या बोलना, इसमें कितने पार्ट होते हैं, तो हेड होते हैं, शाफ्ट होते हैं एंड बेस होते हैं, राइट। फिर इसकी लोअर में क्या दिख रहा है, तो कार्पल बोन दिख रहा है। तो लेटरल टू मीडियल काउंट करना है इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द बोन्स ऑफ द हैंड। अब बोन्स ऑफ द हैंड पे क्या कर, इसमें भी लेटरल एंड मीडियल। तो इसमें क्या होगा, लेटरल एंड मीडियल में अगर 1 बोन को लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या क्या लिखेगा, हेड, शाफ्ट एंड बेस। नेक्स्ट ईच फेरेंजियस, यहाँ पे क्या लिख रहा है, फेरेंजियस। अब फेरेंजियस में भी डिफरेंट टाइप के फेरेंजियस होते हैं, डिस्टल, मिडल एंड प्रॉक्सिमल फेरेंजियस। बट फर्स्ट नंबर का जो फिंगर होते हैं, फर्स्ट नंबर के फिंगर, इसमें आपको क्या होगा, ओनली ये जो फर्स्ट नंबर है इसमें 2 ही फिंगर, इसमें 2 ही फेलिंग्स हैं। तो इस फेलिंग्स को क्या बोलोगे, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, नॉट हियर मिडल। इसमें मिडल प्रेजेंट नहीं है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ्लेक्सर मसल्स एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फॉरआर्म जो होते हैं उसमें फ्लेक्सर मसल मतलब कि एंटीरियर मसल मीन्स एंटीरियर मसल्स। मोस्ट मसल्स ऑफ द फॉरआर्म एंड हैंड आर नेम्ड बाय एक्शंस, दे एक्ट ऑन रेडियो अल्नर जॉइंट्स, दे एक्ट ऑन रेडियो अल्नर joint, right. Next wrist joint, next joint of the fingers like thumb, medial forefinger, index finger, little finger, इस टाइप के इसमें क्या होते हैं, फिंगर होते हैं, है ना। तो इस फिंगर को आपको एक बार देखना होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखो, मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फॉरआर्म लाइक सुपरफिशियल मसल्स। तो सुपरफिशियल मसल में आप इसको इस टाइप से स्टडी कर सकते हो, लाइक प्रोनेटर टीरीज मसल, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल्स। फ्लेक्सर कार्पी क्या है, अल्नरिस मसल, राइट। 5 सुपरफिशियल मसल हैं। तो मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फॉरआर्म में कितने मसल होते हैं, यहाँ पे टोटल 8 मसल, राइट। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑरिजिन ऑफ सुपरफिशियल मसल्स, हम लोग डायरेक्ट एक कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन होते हैं। इस पोर्शन को क्या बोलना है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इधर, इसको क्या बोलोगे, ये इस पोर्शन को कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन। जो कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन होती है ये मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से राइज होता है, राइट। जो यहाँ पे हेडिंग मैंने दिया है कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन। अब ये कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन नेक्स्ट होता है द 5 सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स टेक ऑरिजिन फ्रॉम, है ना, द फ्रंट ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, मतलब वही पॉइंट को बोल रहा है कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन। सो अदर नेम क्या बोलोगे उसको, कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन बोलो, नहीं तो 5 सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स टेक ऑरिजिन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। नेक्स्ट ये जनरलाइजेशन है, मतलब कि जनरल टर्म एक यूज कर लो तुम याद रखने के लिए, बिकॉज 5 सुपरफिशियल जो एराइज होती है कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन से, यहीं से एराइज होती है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे मसल आते पास करते डाउनवर्ड, ठीक है। टोटल 5 मसल इस टाइप से होगा, मतलब एराइज पॉइंट यही पॉइंट होगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट यही है, ठीक है। एराइज मीन्स फिक्स पॉइंट, नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं होता है इधर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, उसके बाद अदर ऑरिजिन, ठीक है। कुछ और ऑरिजिन है इसमें, लाइक फर्स्ट प्रोनेटर टीरीज मसल्स। अब इसका ऑरिजिन देख लो, इसका ऑरिजिन क्या होते हैं, 2 पॉइंट दिया हुआ इधर, इसके ऑरिजिन में ना 2 पॉइंट है, एक तो ये है, इसके ऑरिजिन में क्या होगा, इसमें एक ये पोर्शन है, नेक्स्ट ये पोर्शन, दोनों क्या है, ऑरिजिन हो रहा है। अदर ऑरिजिन द फर्स्ट प्रोनेटर टीरीज, राइट। इसमें 2 ऑरिजिन है, द फर्स्ट प्रोनेटर टीरीज टेक्स अनदर ऑरिजिन फ्रॉम द मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरेनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, राइट। इसमें क्या है, कोरेनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। नेक्स्ट
फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल होते हैं। 5th नंबर का ये टेक्स अनदर ऑरिजिन फ्रॉम मीडियल सरफेस ऑफ ओलिगोनाइन प्रोसेस एंड एपोनेरोसिस अटैच टू पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना। तो ये क्या है, 5th फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, मतलब फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल जो होगा इसमें सेकेंड टाइप के भी ऑरिजिन होते हैं। फर्स्ट ऑरिजिन तो कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन है फ्लेक्स, ठीक है, बट सेकेंड ऑरिजिन इसमें भी उस मसल में होते हैं जिस मसल का नाम है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल। अब इस फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल जो होगा इसमें क्या तुम्हें दिखेगा, 2 ऑरिजिन दिख रहा है ना, एक तो कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन, एक तो ये पोर्शन, नेक्स्ट अदर पोर्शन मीन्स टेक्स अनदर ऑरिजिन फ्रॉम मीडियल सरफेस ऑफ ओलिगोनाइन प्रोसेस, है ना, ऑफ ओलिगोनाइन प्रोसेस, मीडियल सरफेस ऑफ ओलिगोनाइन प्रोसेस, ये पोर्शन आएगा इसमें, ये पोर्शन आ रहा है इधर मीडियल सरफेस होगा, ठीक है, ऑफ ओलिगोनाइन प्रोसेस एंड एपोनेरोसिस अटैच टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना, इधर जाएगा, इसके पीछे जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हें सर्च करना होगा। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स टेक्स ऑरिजिन और टेक्स ऑन अनदर ऑरिजिन फ्रॉम द ऑब्लिक लाइन ऑफ द रेडियस, द ऑब्लिक लाइन ऑफ द रेडियस। ये क्या है, ये भी जनरल ऑरिजिन है, मतलब जनरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इस टाइप की ये ऑरिजिन होते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फॉर आर्म। तो इसमें कितने मसल है ये देख सकते हो, इस टाइप से इसमें अटैचमेंट होते हैं ना, टोटल सुपरफिशियल मसल भी है, इसमें डीप मसल भी होगा, इसमें है कि नहीं, हाँ, डीप मसल, कार्पी रेडियलिस, पोनिटर टेरिस, टोटल 5 ही है सुपरफिशियल मसल, ये सुपरफिशियल मसल ये है ना। तो देखो सुपरफिशियल मसल कैसे याद रखना, फिंगर के अकॉर्डिंग तुम याद रख सकते हो, लाइक 1 फिंगर, 2 फिंगर, ठीक है, इसके बाद ये मसल 3 फिंगर, ठीक है, नेक्स्ट फिंगर, टोटल 5 फिंगर कितने हमारे 5 है। तो ये पोनिटर टेरिस, ठीक है, अपने हैंड का जो रिस्ट जॉइंट होता है उस रिस्ट जॉइंट को यहाँ पे तुम रखो, इस पोर्शन पे, ठीक है, अपने फॉरआर्म के जस्ट मतलब मीडियल एपिकोंडाइल पर रखो रिस्ट जॉइंट को, हैंड का, किसी अदर हैंड का, और वहाँ से 5 फिंगर काउंट करो। 1 नंबर जो फिंगर होगा मतलब पोनिटर टेरिस का जो मसल है इसका लेबल करेंगे तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट नंबर फिंगर। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, सेकेंड नंबर फिंगर मीन्स फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, है ना, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एंड पाल्मरिस लॉन्गस मसल्स। तो नेक्स्ट फिंगर क्या होगा, 3rd नंबर का फिंगर पाल्मरिस लॉन्गस। नेक्स्ट क्या होगा, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, नेक्स्ट मसल जो है फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, एंड नेक्स्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। तो इसमें टोटल मसल कितने हो गए, मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फॉरआर्म सुपरफिशियल मसल्स, है ना। इसमें फर्स्ट फिंगर जो होते हैं थंब, इसको पोनिटर टेरिस बोलेंगे, सेकंड को फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, थर्ड से नाम क्या याद रखना है, पाल्मरिस लॉन्गस, एंड जो 4th नंबर का जो फिंगर होते हैं इसको याद क्या रखना है, इस पर फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस, एंड 5th नंबर का जो फिंगर होते हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। जब यहाँ से तुम हाथ रखोगे रिस्ट जॉइंट को तो यहाँ से तुम्हारे फिंगर जो होते हैं 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर एंड 5 फिंगर, इस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो फिंगर जो आएगा तो इसको एक नाम रखो, पोनिटर टेरिस रख लो, नेक्स्ट को इसको नाम रखो, 3rd, 4th एंड 5th नाम इसको दे दो अपने फिंगर को, ठीक है। उसी टाइप से तुम इसको याद कर सकते हो, ताकि याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ तुम्हें, राइट। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। फिर पोनिटर टेरिस, एक मसल पे आते हैं राइट हम लोग, जस्ट एक 1 मसल पे, मतलब पोनिटर टेरिस ये ऑरिजिन होते हैं, राइजेज फ्रॉम सुपरफिशियल ह्यूमरल हेड, है ना, कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। ये क्या होते हैं, एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल से ये राइज होते हैं, राइट। एंड कॉमन क्या है, सुपरफिशियल ह्यूमरल हेड, बट कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। कहाँ पे होगा इसमें, तो ये पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पे, यही पोर्शन है मीडियल एपिकोंडाइल। फिर नेक्स्ट क्या है, डीप हेड, इसमें भी 2 टाइप की हेड होती है, सुपरफिशियल हेड एंड डीप हेड। तो सुपरफिशियल हेड तो कॉमन फ्लेक्सर एराइजेज हो गया है फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। नेक्स्ट डीप हेड है फ्रॉम मीडियल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, है ना। नेक्स्ट ऑरिजिन क्या है, फ्रॉम मीडियल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। नेक्स्ट क्या है, इंसर्शन। तो नेक्स्ट इसका 2 हेड होगा, पोनिटर टेरिस का 2 एराइजेज है, डीप अल्नर हेड फ्रॉम मीडियल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, मीडियल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, ठीक है। अल्ना के एक मीडियल सरफेस पे भी ये होते कोरोनॉइड प्रोसेस के, राइट। नेक्स्ट इंसर्शन, तो ये मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस, इधर इंसर्शन किधर होगा, मिडल मीन्स बीच में, है ना। यहाँ से ये जस्ट पोनिटर टेरिस जो होते हैं इस टाइप से ऐसे पास होते हैं, यहाँ पे ये इंसर्ट होते हैं ये पोर्शन पे, है ना। इसको क्या बोलना है, इंसर्शन मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक ट्यूबर का रफ एरिया मिलेगा रफ रेडियस पे, तो उसी को बोलना है इंसर्शन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस,
तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल क्या होते हैं, इसका भी एराइजेज एंड इंसर्शन होगा। अब इसमें एराइजेज इंसर्शन दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम, 2 डायग्राम दिख रहा है। मसल का मैंने फर्स्ट नाम मैंने फिंगर वाइज अगर देखूँ तो उसमें क्या बताया था, ये फिंगर है ना, नेक्स्ट सेकंड फिंगर आती है, ये फिंगर, इस फिंगर को नाम मैंने क्या दिया इधर, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल्स मीन्स ये एराइजेज फ्रॉम ये भी कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन, ठीक है, पासिंग डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड ग्रुप ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ट्रेपेजियम, राइट, पाल्मर सरफेस ऑफ ट्रेपेजियम, पाल्मर सरफेस ऑफ ट्रेपेजियम होते हैं उस साइड से ये पास होते हैं, राइट। इंसर्शन पाल्मर सरफेस ऑफ बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल बोन्स एंड गिव ए स्लिप टू थर्ड मेटाकार्पल बोन्स। यहाँ पे एराइजेज हो गया, नेक्स्ट क्या है, इंसर्शन है। अब एराइजेज एंड इंसर्शन दोनों हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, एराइजेज हो रहा है इस पोर्शन पे, ये मसल डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, और ये इंसर्ट होता है पाल्मर सरफेस ऑफ बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल बोन्स गिव स्लिप टू थर्ड मेटाकार्पल, मतलब सेकेंड एंड थर्ड पे ये दोनों बेस ऑफ द मतलब पाल्मर सरफेस ऑफ बेस ऑफ, ठीक है, सेकेंड मेटाकार्पल एंड थर्ड मेटाकार्पल पे ये इंसर्ट होता है। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, बिकॉज ये पॉइंट बोलने से अच्छा नंबर मिलेगा और जो भी मार्क्स भी आएगा वो अच्छा नंबर, मतलब मार्क्स अच्छे आते हैं और तुम्हारे जो भी एग्जामिनर होंगे वो भी खुश हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट मसल्स, प्रोनेटर टीरीज मसल्स। अब देखो प्रोनेटर टीरीज मसल्स, यहाँ पे कुछ स्पेशल दिया हुआ है एक्शन वगैरह और जिन जो हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं एक बार, ठीक है। प्रोनेटर टीरीज, नाम क्या है इसका, प्रोनेटर टीरीज मसल्स, मतलब यहाँ पे प्रोनेटर मीन्स प्रोनेशन हो रहा, ठीक है। हैंड में सुपिनेटर एंड प्रोनेशन होता है, तो सुपिनेशन प्रोनेशन आप यहीं पे देख सकते हैं। इसके बाद देखो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन जस्ट जब देख लोगे तो उसके बाद यहाँ पे एक्शन बोल रहा है ना, एक्शन, फिर ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, टोटल दिया है प्रोनेटर टीरीज मसल का। अब इसमें हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। सबसे पहले एक्शन क्या होगा, इसमें एक्शन होता है क्या, ऑरिजिन आपको मालूम है, ऑरिजिन मैंने बता दिया ह्यूमरल हेड मीन्स कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन, सेकेंड अल्नर हेड मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, 2 है इधर। एराइजेज इंसर्टेड, ये मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ रेडियस मीन्स यहाँ पे प्रोनेटर ट्यूब्रोसिटी। नर्व सप्लाई फ्रॉम द मीडियन नर्व सप्लाई क्या होगा, मीडियन नर्व, ये इसको याद रखना होगा आपको, मीडियन नर्व वगैरह क्यों सप्लाई होते हैं, कैसे सप्लाई होते हैं, इसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, बट अभी आपको इस टाइप से याद रखना होगा मीडियन नर्व, उसका भी कंसेप्ट है, मेरा कुछ और वीडियो देखोगे आने वाले टाइम में तो भी इस कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोनेशन ऑफ क्या एक्शन क्या है यहाँ पे, हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, यहाँ पे एल्बो जॉइंट का क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म एट द रेडियो अल्नर जॉइंट जो है यहाँ पे क्या होते हैं, ये देखो 2 जॉइंट है, एक तो ये मार्क किया है, नेक्स्ट ये मार्क किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर क्या प्रोनेशन, मतलब ये तीर का जो एरो का चिन्ह है ऐसा दिया है ना, ऐसे बोल रहा है, मतलब ये इसको डाउनवर्ड करोगे, इस साइड से डाउनवर्ड करो तो ये क्या हो गया, प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म एट द रेडियो अल्नर जॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, तो इस जॉइंट से ये प्रोनेशन हो रहा है ना। तो अब इसको याद रखना होगा आपको, एक्शन में आपको यही मसल यही बोलना है, नर्व सप्लाई मीडियन नर्व बोल देना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल्स। नेक्स्ट मसल क्या है, प्रोनेटर टीरीज के बाद हमारे पास नेक्स्ट मसल्स फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल आते हैं। अब फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मसल्स एराइजेज फ्रॉम कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन एंड नर्व सप्लाई फ्रॉम द मीडियन नर्व सप्लाई क्या है इसमें, मीडियन नर्व। अब मीडियन नर्व तो ठीक है, राइट, यहाँ पे मीडियन नर्व, फिर इंसर्शन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बेसिस ऑफ सेकेंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स, मतलब इन मूवेबल पॉइंट, मूव जहाँ से होता है ये क्या बोल रहा है, एंटीरियर एस्पेक्ट मीन्स एंटीरियर सरफेस ऑफ द बेसिस ऑफ सेकेंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स, है ना। अब बेसिस ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट इधर है, सेकेंड ये है, तो सेकेंड थर्ड, अब ये 2 पोर्शन पे क्या हो रहा है, इधर इंसर्ट हो रहा है ना। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट, हो गया रिस्ट जॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्या है एक्शन, अब फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट है ना, क्या ये अबडक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट, इधर क्या है, अबडक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट। नेक्स्ट रिस्ट जॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे, अबडक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट मीन्स, फिर फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट एंड हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, यहाँ पे 3 जॉइंट का हेल्प हो रहा है, फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट इधर, सेकेंड इधर, थर्ड क्या, एबडक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट, इस पोर्शन पे भी इधर एबडक्शन भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एबडक्शन मीन्स ऐसा इधर फिंगर के ले जाओगे तब ये एबडक्शन होगा, तो इस जॉइंट पे भी क्या होते हैं, एबडक्शन होते हैं। तो आपको याद रखना होगा एक्शन में क्या याद रखोगे, फर्स्ट ये हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। देखो अब एक थ्रेड को, अगर थ्रेड ही ले लो सिंपल,
एक थ्रेड यहाँ बांधो, ठीक है, और दूसरा सेकेंड पॉइंट इधर बांधो। उसके बाद इसको खींचोगे, उठाकर खींचोगे तो कहाँ कहाँ फ्लेक्शन होगा। एक तो ये हो रहा, ठीक है, सेकेंड ये हो रहा, 2 हो रहा, ठीक है। थर्ड नंबर का जो है, थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर का इधर से होगा, बिकॉज इधर से थोड़ा सा इधर ऐसे जाएगा, सबसे पहले ऐसे जाएगा ये, ठीक है, मतलब इधर जाएगा, पहले तो इधर जाएगा, उसके बाद फिर अपर जा सकता है ना। तो पहले तो इधर तेरे को ले जाना है, तो इसको जो ले जाओगे तो इसको क्या बोलना है, अबडक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट। ये पोर्शन तुम्हें याद रखना होगा। तो हो गया ऑरिजिन। नर्व सप्लाई क्या है, मीडियन नर्व होगा, इंसर्शन एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बेसेज ऑफ सेकेंड थर्ड मेटाकार्पल्स बोन्स। नेक्स्ट फिर से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पाल्मारिस लॉन्गस मसल्स। पाल्मारिस लॉन्गस मसल एक्चुअली एंटीरियर सरफेस ऑफ फॉरआर्म जो होते हैं उसमें टोटल मसल क्या होते हैं, 5 मसल्स। अब 5 मसल तो इधर क्लियर है, ठीक है, उसमें भी 8 मसल होते हैं बट 5 सुपरफिशियल होते हैं। तो फर्स्ट मसल क्या है, देखो पाल्मारिस लॉन्गस मसल। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये थर्ड नंबर की मसल पाल्मारिस लॉन्गस मसल्स। ये एराइजेज फ्रॉम क्या होते हैं, एराइजेज फ्रॉम कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन, राइट। यहाँ पे क्या है, कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन, ये पोर्शन पे यहाँ से एराइज हो रहा है, बट ये डाउनवर्ड आएगा, इधर जा रहा है, एंड यहाँ पे इंसर्ट हो गया है ना। तो इंसर्शन इनटू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फर्स्ट क्या कहाँ पे इंसर्ट होगा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। यहाँ पे बैंड लाइक एक बाइंडिंग होते हैं, बैंड शेप का रेटिनाकुलम होता है जो मॉडिफिकेशन ऑफ डी फेसिया होता है ना, एंड उस पर इंसर्ट होगा। थर्ड सेकंड क्या होगा, पाल्मर एपोनेुरोसिस। तो 2 पोर्शन पे ये इंसर्ट होते हैं यहाँ से, क्लियर। into the flexor retinaculum and palmar aponeurosis इंसर्शन ऑफ क्या, पाल्मारिस लॉन्गस मसल्स एंड इंसर्शन। फिर क्या होगा, इधर एक्शन हो गया नर्व सप्लाई मीडियन नर्व, इसमें भी मीडियन नर्व होते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा नर्व सप्लाई कैसे क्या होता है, उसमें मैं एक बार डिटेल में डिस्कस करता हूँ। एक नेक्स्ट डायग्राम जैसे आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप पर यहाँ पे नर्व सप्लाई का भी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब एक्शन क्या है इधर, एक्शन हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट्स, ठीक है, ये भी हेल्प करेगा। सेम फ्लेक्स एक्शन उधर, हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट, दोनों सेम है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, नेक्स्ट पाल्मारिस एपोनेुरोसिस। तो यहाँ पे ओनली क्या 2 एक्शन, इधर क्या है 2 एक्शन है, ये और ये दोनों एक्शन क्या होते हैं, हेल्प्स इन फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट एंड हेल्प्स इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। ये 2 जॉइंट हैं, एराइजेज एंड इंसर्शन। पाल्मारिस लॉन्गस मसल, पाल्मारिस लॉन्गस मसल का एराइजेज क्या होते हैं, कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन, मीडियन नर्व सप्लाई मीडियन नर्व एंड इंसर्टेड इनटू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड पाल्मर एपोनेुरोसिस। ये दोनों पोर्शन 2 पॉइंट आपको याद रखना होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, बिकॉज इंसर्शन इसका 2 पोर्शन पे होते हैं। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। इधर फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल्स एराइजेज फ्रॉम, इधर 1 एराइजेज, इसका 2 एराइजेज है, राइट। ये भी कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन एराइजेज है, सही है। ये पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये क्या है, कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन, ये सही है। बट ये एराइजेज फ्रॉम फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, ये ह्यूमरल हेड एंड सेकेंड अल्नर हेड। तो अल्ना से भी एराइज होते हैं एंड ह्यूमरस से भी एराइज होते हैं। अब देखो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पॉइंट क्या है, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, ह्यूमरल हेड, कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन बोलते हैं। बट अल्नर हेड कहाँ पे है, तो ये है। अब यहाँ से भी एराइज होता है और इधर भी एराइज होती है, दोनों क्या फिक्सेशन पॉइंट, मतलब फिक्स होते हैं। मसल जो होगा यहाँ से मोमेंट, इस एंड पे मोमेंट नहीं होगा, बट जो सेकेंड एंड होते हैं इसका, 1 मसल का 2 एंड होगा, तो इसमें जो सेकेंड एंड होगा इंसर्शन पॉइंट, उस पर क्या मूवेबल होते हैं, मूव होते रहते हैं बार बार। तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंसर्शन, है ना। अब इंसर्शन में क्या है, इधर पीसी फॉर्म बोन, ये इंसर्टेड इनटू द पीसी फॉर्म बोन। तो पीसी फॉर्म बोन यहाँ पे आएगा फर्स्ट, ये पोर्शन, ठीक है। हुक ऑफ हैमेट, हुक ऑफ हैमेट भी यहीं पे है ना, इधर है। नेक्स्ट एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल्स बोन्स, 1, 2 एंड 3 पोर्शन पे ये इंसर्ट हो रहा। अब आपको याद रखना होगा फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल। फ्लेक्सर मीन्स एंटीरियर कंपार्टमेंट, कार्पी मीन्स इधर कार्पल बोन्स, अल्नरिस मीन्स अल्नर साइड, एंड मसल्स मीन्स मसल, तो आप जानते ही हो मसल कैसा होता है, मांस होते हैं ना, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, राइट। द टेंडन इज इंसर्टेड into pisiform bone. It is prolonged to hook of hamate through pisiohamate ligament, the base of fifth metacarpal bones through piso-metacarpal ligament. अब देखो यहाँ पे piso-metacarpal ligament बोल रहा, मतलब जो व्हाइट कलर का जो दिख रहा ना ये, ठीक है, व्हाइट कलर का, यहाँ पे इसको क्या बोल रहा है, piso-hamate ligament एंड piso-metacarpal ligament, 2 टाइप का, ये लिगामेंट और ये लिगामेंट, ठीक है, ये 2 लिगामेंट यहाँ पे। एक तो piso-hamate मतलब pisiform to hamate एंड pisiform to क्या है, कार्पल, है ना, कार्पल बोन पे जो आ रहा, तो इसको इसमें 2 लिगामेंट का नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या हो गया, टेंडन ऑफ, ये पोर्शन टेंडन ऑफ ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल्स, आपको ये भी याद रखना होगा। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। ये तो ऑरिजिन हो गया, इंसर्शन भी हो गया, ठीक है। मसल का जो रियल में अटैचमेंट है ये कैसा होगा, तो इस साइड से ऐसा हो रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा
नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स। फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स। अब फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स, यहाँ पे क्या होगा, फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स ये राइजेज फ्रॉम्स ऑरिजिन फ्रॉम ह्यूमरो अल्नर हेड। क्या होगा, ह्यूमरो अल्नर हेड। ह्यूमरो अल्नर हेड इराइजेज हो रहा है ना, ह्यूमरो अल्नर हेड, ये कहाँ गया, ह्यूमरो अल्नर हेड यहाँ पे हो रहा है ना, इधर से क्या इराइजेज हो रहा है, बट इंसर्टेड इनटू दी, है ना, ये क्या है, मार्जिन ऑफ एंटेरियर सर्फेस ऑफ मिडल फैलेंजियस ऑफ मीडियल फोर फिंगर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मार्जिन ऑफ एंटेरियर सर्फेस ऑफ मिडल फैलेंजियस, ठीक है। तो ये 1 2 3 एंड 4 ये क्या है, इंसर्शन पॉइंट है, वो भी टू साइड है। फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल ये डिवाइड हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे मैं बता दूं, मान लो यहाँ से एक मसल आया, ठीक है, ये इधर से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहीं से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक तो लाइक ये एक मान लो ये फिंगर है, ये मैंने जो एरो दिया ये फिंगर है, तो एक टेंडन इस साइड से अटैच होगा, ठीक है, और सेकेंड टेंडन होगा जो इस साइड से अटैच होगा, ठीक है। अब यही बोलना है जो इधर से अटैच होगा, बट क्या होगा, वो भी एंटेरियर एस्पेक्ट से अटैच होगा ये फिंगर का। अब फिंगर मीन्स यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा फिंगर होगा, ये हो जाएगा आपको मिडल, ठीक है, मिडल फैलेंजियस, इधर मिडल फैलेंजियस। तो इधर आपका लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, मार्जिन ऑफ एंटेरियर सरफेस ऑफ मिडल फैलेंजियस, है ना। तो मार्जिन ऑफ ये जो ये कलर है, तो ये कलर तो इधर ही दिख रहा है ना, यहाँ पे देख सकता, बट ये सुपरफिशियल फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियल मसल्स ये डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में और उधर जाकर इंसर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेडियल हेड। यहाँ पे क्या है, ऑब्लिक लाइन ऑफ द रेडियस। यहाँ पे राइजेस फ्रॉम ह्यूमरो अल्नर हेड्स, कॉमन फ्लेक्सर हेड्स एंड रेडियल हेड, 2 हेड है इसका, इस मसल का एराइजेज 1 हेड एंड 2 हेड। ये दोनों हेड से क्या होती है, एराइज होते हैं, एक रेडियल रेडियस बोन में भी होते हैं, एक क्या है ह्यूमरस बोन में भी। तो कॉमन फ्लेक्सर ऑरिजिन तो ठीक है, सेकेंड एराइजेज सेकेंड अटैचमेंट किधर होगा, तो ये रेडियल हेड है ना, रेडियल हेड पे भी ये अटैच होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है इधर, एक्शन। एक्शन में फर्स्ट क्या है, एल्बो ज्वाइंट्स, रिस्ट ज्वाइंट एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स, ये सब ज्वाइंट है। इधर इनकी एक्शन क्या होगा, तो एक्शन में फर्स्ट एक्शन हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो ज्वाइंट्स, एल्बो ज्वाइंट्स हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो ज्वाइंट्स। नेक्स्ट हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट ज्वाइंट, नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट ज्वाइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट्स, ये क्या है, हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट ज्वाइंट, फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट्स एंड फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स। अब देखो एक्शन, फर्स्ट एक्शन फिर से हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो ज्वाइंट का हेल्प करता है फ्लेक्शन में। सेकेंड हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट ज्वाइंट, थर्ड फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट्स, थर्ड फ्लेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट मीन्स 2 फेरेंजियस बोन के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट मीन्स मेटाकार्पल बोन्स एंड फेरेंजियस बोन्स के बीच में क्या होते हैं, मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट। यहाँ पे क्या होते हैं, इधर ये फ्लेक्शन ऑफ, इधर भी फ्लेक्शन होता है। ये कौन सा टेंडन, कौन सा मसल, तो ये फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। अब फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स इसको आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्या देखोगे, टेंडन। तो ये टेंडन ये बाइफरकेट हो जाते हैं, मतलब कि डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, और ये मिडल फैलेंजियस है, इसके साइड में जाकर ये अटैच हो जाते हैं। बट कौन से साइड से, ये तो एंटेरियर एस्पेक्ट मतलब कि पाल्मर एस्पेक्ट साइड से ये अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग क्या है, डीप मसल्स। अब डीप मसल हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, फ्लेक्सर मीन्स एंटेरियर कंपार्टमेंट, डिजिटोरम मतलब कि मैक्सिमम डिजिट, है ना। नेक्स्ट प्रोफंडस मीन्स डीप होते हैं। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर मीन्स एंटेरियर कंपार्टमेंट, एंटेरियर रीजन, पॉलिसिस मीन्स थंब, लॉन्गस मीन्स लंबा, इलोंगेटेड्स एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ पे क्या, हेल्प ऑफ प्रोनेशन, है ना। ये इसका प्रोनेटर क्वाड्रेटस मीन्स शेप होते हैं, मतलब इस मसल का, तो ये इसमें 4 एंगल दिखेगा, है ना। बट प्रोनेटर मीन्स ये एक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए नाम दे दिया गया इस मसल का प्रोनेटर क्वाड्रेटस। नेक्स्ट 1 बाय 1 देखते हैं स्लाइड हम लोग, ठीक है। तो ये स्लाइड मैं आपको एक बार बता दूँ, इसमें क्या है, फ्रंट ऑफ फोरआर्म्स, डीप मसल्स, वेसल एंड नर्व सप्लाई। तो देखो एक बेसिक डायग्राम दिखना चाहिए आपको फ्लेक्सर रीजन में। सबसे पहले हमारे पास ओनली क्या मसल है, 3 मसल्स हैं। तो 3 मसल तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमें 3 मसल्स 1 2 3, ठीक है, यहीं 3 मसल है। 3 मसल आपको इस डायग्राम में भी दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है इसको मैंने कट कर दिया ऑलरेडी, यहाँ से डायग्राम में क्या हुआ है, कट किया हुआ है। बट प्रोनेटर क्वाड्रेटस है वो सही है, यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस ये
इधर इस टाइप से है, ऐसा बाइंडिंग है यहाँ पे, दोनों रेडियस एंड अल्ना पे बाइंड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, तो यही है फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, जिसका टेंडन 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, अल्नर आर्टरी भी मिलेगा, अल्नर साइड में होगा, फिर अल्नर नर्व होगा, वो भी अल्नर साइड में होगा, दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में। फिर क्या होते हैं, रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। फिर इधर रेडियल आर्टरी रेडियल नर्व जो होगा, ये रेडियल नर्व, बट इसमें भी सुपरफेशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच होता है रेडियल नर्व का। ये सब तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगा। मीडियन नर्व भी इधर है ना, तो इस पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या है, हमें ओनली 3 मसल देखना है। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एराइजेज फ्रॉम मिडल ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। ये क्या हो रहा है, ये एराइजेज है ना, एराइजेज मीन्स ऑरिजिन, ऑरिजिन हो रहा है इधर, क्या है ये, मिडल ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, मिडल ऑफ एंटीरियर सरफेस, राइट, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस एंड इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, फ्लेक्शन ऑफ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्शन ऑफ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये तो एक्शन हो गया, इधर भी एक्शन है, बट ऑरिजिन क्या होगा, मिडल ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, मिडल, मिडल यहाँ पे बोल रहा है MIDDLE, मिडल, मिडल ऑफ एंटीरियर सरफेस, राइट। अब मिडल ऑफ एंटीरियर सरफेस पे आपको जाना, मिडल मीन्स क्या, बीच में है ना, तो एंटीरियर सरफेस से ये राइज हो रहा है, मतलब यहाँ से, इस पोर्शन से ऑफ द रेडियस, रेडियस इसी साइड में है ना। नेक्स्ट आते यहाँ से राइज हो गया, नेक्स्ट इंसर्शन। अब ये इंसर्टेड इनटू द एंटीरियर एस्पेक्ट, यहाँ पे देखो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ बेस ऑफ डिस्टल फेरेंजियस ऑफ द थंब, ये थंब दिख रहा है इसका, डिस्टल फेरेंजियस पे इधर क्या हो रहा है, ये इंसर्ट हो रहा है ना, तो एराइजेज इधर बट इंसर्टेड ये पोर्शन पे। नेक्स्ट एक्शन, एक्शन क्या है, हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ थंब एंड फ्लेक्शन ऑफ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ थंब, फिर फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ थंब। ये सब क्या है, टोटल 4 फ्लेक्शन है, ये क्वेश्चन किया जाता है बार बार सर, तो आपको इसको ये एक्शन याद रखना होगा, ठीक है। अब एक्शन कैसे याद रखोगे, आप इसमें देख लेना, एक थ्रेड यहाँ से बाइंड करना, ये इधर ऐसे लेकर आओगे है ना, ये ग्रीन कलर का दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का ऐसे आ रहा थंब में, इस टाइप से ऐसे आ रहा ना, ये यही मसल क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। इसका एक्शन आपको अच्छे से पढ़ो और मीनिंग समझो, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नर्व सप्लाई है, तो एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, ये एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व सप्लाई होते हैं किसको, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, ये ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व, ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। नेक्स्ट फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस मसल्स, फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस मसल्स एराइजेस फ्रॉम अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना, क्या है इधर, मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना एंड अपर 3/4 ऑफ इंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना इंट्रोसियस मेम्ब्रेन एपोनेरोसिस अटैच्ड टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना। ये इतने पोर्शन से ये क्या हो रहा है, एराइज हो रहा है। एराइज क्या है, ये टोटल पोर्शन इतना लिखा हुआ है ना, इतने पोर्शन से ये क्या हो रहा है, एराइज हो रहा है, मतलब ये पोर्शन जो ग्रीन कलर का ये दिया हुआ ना, यहाँ से ये एराइज हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम अपर 3/4, अपर क्या है, अपर 3/4 ही है, अपर क्या है 3/4 ही है ना, अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर सरफेस बट मीडियल एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना एंड इंट्रोसियस मेम्ब्रेन एपोनेरोसिस अटैच्ड टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना। इंसर्शन एंटीरियर एस्पेक्ट, इंसर्शन क्या होगा इसका, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बेसेज ऑफ डिस्टल फेरेंजियस ऑफ द मीडियल 4 फिंगर्स, इंसर्शन इसका है। बट फ्लेक्सर क्या है, फ्लेक्शन क्या होगा, इंसर्शन हो गया, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ बेसेज ऑफ डिस्टल फेरेंजियस ऑफ द मीडियल 4 फिंगर। अब देखो ये 1 2 3 4 एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ बेसिस ऑफ डिस्टल फेरेंजियस ऑफ द मीडियल 4 फिंगर, 1 2 4 फिंगर बोल सकते हो, नहीं तो ओनली ये फिंगर नंबर बोलो, क्या सेकेंड टू फोर्थ है ना, 1 या 2 3 4 5 है ना, सेकेंड टू फिफ्थ जो फिंगर होते हैं इस पर ये इंसर्ट होते हैं। एराइजेज हो गया, ऑरिजिन हो गया, नर्व सप्लाई, लेटरल हाफ फ्रॉम द एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व ऑफ द मीडियल नर्व, मीडियल हाफ फ्रॉम द अल्नर नर्व। ये नर्व सप्लाई इतने पोर्शन से ये एराइज होते हैं है ना, सॉरी नर्व सप्लाई होता है, लेटरल हाफ फ्रॉम द इंटीरियर इंट्रोसिस नर्व ऑफ द मीडियल नर्व एंड मीडियल हाफ फ्रॉम द लेटरल अल्नर नर्व। इसमें दो नर्व का सप्लाई होता है। चलो नेक्स्ट मसल आते हैं फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस। अब फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस मसल्स, इसका एक्शन क्या होगा, इधर ओनली ऑरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई पढ़े हम लोग, यहाँ पे एक्शन क्या है, फर्स्ट मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स, फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट्स ऑफ द मीडियल 4 फिंगर, यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट रिस्ट जॉइंट हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ ऑल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ द मीडियल 4 फिंगर्स, इंटरफेरेंजियल जॉइंट इसी को बोलते हैं, मीडियल 4 फिंगर से ये क्या हो रहा है, मीडियल
हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट ज्वाइंट, फ्लेक्शन ऑफ ऑल इंटरफेरेंशियल ज्वाइंट्स ऑफ द मीडियल फोरफिंगर। मतलब ये टोटल एक्शन मेटाकार्पोफिंगल ज्वाइंट्स का एक्शन हो रहा है, रिस्ट ज्वाइंट का, फिर इंटरफेरेंशियल ज्वाइंट का, 3 ज्वाइंट का क्या हो रहा है इधर, फ्लेक्शन है ना। नेक्स्ट आते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल, लास्ट मसल्स क्या है ये, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एराइजेस, ये है एराइजेस पॉइंट फ्रॉम लोअर 1/4 ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना, ये पोर्शन रेड कलर का जो दिया हुआ ना यहाँ पे, ये क्या हो गया, एराइजेस पोर्शन। बट इसी पोर्शन पे होते हैं, ये पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये पोर्शन इसी पोर्शन पे क्या होते हैं, वो अटैच है, ठीक है। अब देखो ये मसल क्या है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस का अटैचमेंट इधर ही होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एराइजेस हो गया, ऑरिजिन हो गया फ्रॉम द लोअर 1/4 ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना। फिर क्या, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियोल्नर ज्वाइंट पे भी थोड़ा सा आते हैं मसल ये, बट इंसर्टेड इनटू द लोअर 1/4 ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, 1/4 दोनों में याद रखना है, इंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना, इंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, दोनों सेम है, रेडियस पे इंसर्शन, अल्ना पे ऑरिजिन, आपको इस टाइप से याद रखना है प्रोनेटर क्वाड्रेटस का। अब देखो यहाँ पे एक एक्शन दिया हुआ है, प्रोनेशन ऑफ फॉरआर्म, बोल रहा है एक्शन पे प्रोनेशन ऑफ फॉरआर्म है ना। तो ये कलर यही है और इस कलर से ऐसे क्या दिया, इस टाइप से, मतलब जैसे अपने हैंड को इस साइड से करोगे, मुंह नीचे की तरफ करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोनेशन ऑफ फॉरआर्म में हेल्प करता है ना। क्या, कौन सा मसल, तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स। नर्व सप्लाई क्या होगा, किसके थ्रू रिस्पॉन्स आते हैं, एंटीरियर इंट्रोसियाई नर्व ऑफ द मीडियन नर्व, इसका भी नर्व सप्लाई क्या होते हैं, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व ऑफ द मीडियन नर्व, राइट। तो आपको ये मसल कितना हो गया, टोटल मसल हो गया ये 8 मसल्स, 8 मसल को आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन कर सकती हो, या कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वहाँ से समझ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।